पहला शब्द आज जो हम सीखेंगे वह है क्लाउड। क्लाउड का लिटरल मीनिंग होता है घूंसा मारना, मुट्ठी बांध के धपाक। फिगरेटिवली बोलें तो ये ताकत के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो सेंटेंस जैसे सावित्री गेव प्रेम अ क्लाउड ऑन हिज नोज, मतलब सावित्री ने प्रेम को एक घूंसा जड़ दिया। या जहाँ ताकत के फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इंडिया इज़ गेनिंग क्लाउड इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो भारत का प्रभाव या भारत की ताकत कोविड के बाद बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, भारत ने डिप्लोमेसी अच्छी की है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन दिए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके बाद अच्छा है, तो भारत का प्रभाव या ताकत बढ़ रही है। तो इस तरह से क्लाउड का यूज़ होता है। दूसरा वर्ड जो आज का है वो है हेराल्ड। हेराल्ड का एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से आता है, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनको जब कोई खबर देनी होती थी तो वो डंका पिटवाते थे। आदमी आएगा, डंग 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 बजाएगा, फिर जो भी सूचना है वो देगा। या आपने देखा होगा महाभारत या किसी में कोई राजा के आने से पहले वो एक आदमी बोलता था महाराज अधिराज मतलब किसके क्या पधार रहे हैं, डंग 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 डंग। तो इन्हें हम इन लोगों को हेराल्ड कहते थे। पर वो पुराना सा काफ़ी समय पहले इसका मीनिंग वैसा हुआ करता था। अब ज़्यादातर ये यूज़ होता है सूचना देने वालों के लिए या न्यूज़ जो, या एक और बहुत जो यूज़ होता है अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आने वाली चीज़ों का संकेत दे रही है तो भी उसके लिए हम हेराल्ड वर्ड यूज़ करते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें जिनका नाम हेराल्ड होता है, जैसे मॉर्निंग हेराल्ड, तो वो मॉर्निंग में न्यूज़ देता है न्यूज़पेपर, इसलिए उसका इस तरह से नाम रखा जाता है। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो हेराल्ड का तो हम एक सेंटेंस में ऐसा कह सकते हैं जैसे डार्क क्लाउड्स ऑफ जून आर हेराल्ड टू कमिंग मानसून। तो मतलब जब डार्क क्लाउड्स आसमान में आ जाते हैं तो जून में, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये मानसून के आने का संकेत दे रहे हैं या आने की सूचना दे रहे हैं। क्लियर है। अब थर्ड वर्ड जो हम आज सीखेंगे वो है डिकॉल्टे। डिकॉल्टे का मीनिंग होता है जो गहरी नेकलाइन वाले महिलाओं के कपड़े होते हैं उन्हें डिकॉल्टे कहा जाता है। अभी जो इमेज दिख रही है वो बेसिकली डिकॉल्टे पैड है। डिकॉल्टे पैड क्या होता है, जो जिस एरिया को देखिए वो कवर कर रही है वो जो कपड़ा है, उस एरिया को भी डिकॉल्टे कहा जाता है। या अगर किसी ने गहरी नेकलाइन वाले कपड़े पहने हैं या उस ड्रेस को, तो उन्हें डिकॉल्टे कहते हैं। जैसे सावित्री वॉज डेयरिंगली डिकॉल्टे, मतलब हुआ कि सावित्री ने काफ़ी गहरी नेकलाइन के कपड़े पहने हुए थे। या जो इमेज मैंने आपको दिखाई डिकॉल्टे पैड, तो वो जो एरिया है जिसको ये पैड कवर करता है उसे डिकॉल्टे कहते हैं। मुझे आशा है कि अभी ये एक बार आपने ये नहीं याद कर लिया होगा, नहीं है तो कहीं पर एक बार लिख लीजिए ये वर्ड्स, एक छोटे से चिट पे रख लीजिए वर्ड और रिवाइज करते रहिएगा, या थोड़ा 5 मिनट पॉज करके देख लीजिए। जो 3 वर्ड्स हमने आज सीखे हैं वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, उनके मीनिंग देखिए याद हुए कि नहीं, पॉज करके। अगर नहीं याद हुए तो वीडियो एक बार और देख लीजिए। मिलते हैं फिर कल और 3 नए वर्ड्स के साथ। धन्यवाद।